भारत विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में एक भूमिगत नौसैनिक अड्डा बना रहा है। यह भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों का ठिकाना होगा। यह वीडियो इसी नौसैनिक अड्डे INS वर्षा के बारे में है, जहां परमाणु पनडुब्बियां रहेंगी। उम्मीद की जाती है कि यह देश की नौसैनिक क्षमता को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। आइए इसके जरिए हम ये भी जानने की कोशिश करें कि इस तरह के नौसैनिक अड्डे की आखिर जरूरत क्या है और इसके लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया। नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। यहाँ 50 से अधिक जंगी जहाजों का आना जाना लगा रहता है। चारों ओर जमीन से घिरा होने की वजह से यह हमारे जंगी जहाजों के लिए प्राकृतिक रूप से काफी सुरक्षित है। इसके पास से ही विशाखापट्टनम का कंटेनर टर्मिनल भी है, जहां बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज आते जाते हैं। नौसैनिक अड्डे और कंटेनर टर्मिनल दोनों में अंतर आने जाने का एक ही रास्ता है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी वजह से इस रास्ते पर जहाजों की भीड़भाड़ लगी रहती है। ऐसे में एक नया नौसैनिक अड्डा इसीलिए भी जरूरी है ताकि इस भीड़भाड़ को कम किया जा सके। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह दुश्मन की निगाह बने आसमान में घूमते टोही उपग्रह है। हमने अभी हाल ही में जो तस्वीर देखी है वह इन उपग्रहों के जरिए गूगल मैप पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये उपग्रह बड़ा खतरा है। हमारे नौसैनिक अड्डों की छोटी से छोटी गतिविधियों पर इनकी नजरें टिकी होती हैं। इनके जरिए ये यहाँ की सारी जानकारी, खासकर हमारी अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बी से जुड़ी सूचनाएं दुश्मन तक पहुंचा सकते हैं। अरिहंत की खासियत यह है कि यह काफी समय तक पानी के अंदर रहकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकती है। ऐसे में इसका सटीक स्थान निर्धारित करना दुश्मन के लिए आसान नहीं है। लेकिन जब पनडुब्बियां बंदरगाह पर पहुंचती हैं तो दुश्मन के उपग्रहों द्वारा उनकी आसानी से निगरानी की जा सकती है। इसके माध्यम से तैनात की गई पनडुब्बियों की कक्षा और संख्या के अलावा दुश्मन हमारी रक्षात्मक तैयारी को भी समझ लेते हैं। युद्ध जैसे हालात में यह बहुत जरूरी है कि INS अरिहंत, जो कि भारत के परमाणु ट्रायड का एक अहम हिस्सा भी है, साथ ही साथ इसी किस्म की अन्य पनडुब्बियों को एक शीर्ष रहस्य बना रहना चाहिए। इसी वजह से भूमिगत नौसैनिक अड्डे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक नया नौसैनिक अड्डा विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में बनाया जा रहा है। यह अड्डे की सबसे बड़ी विशेषता इसके भूमिगत कक्ष है। इस स्थान को इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण चुना गया है। पनडुब्बियों को सतह तक पहुंचने बिना सुरंग के माध्यम से कक्ष में प्रवेश कर सकती हैं और वापस भी जा सकती हैं। इसी कारण से टोही उपग्रह और ड्रोन उनकी तस्वीरें नहीं ले सकते। इसीलिए यह अड्डा पनडुब्बी की गुप्त तैनाती के लिए सबसे उपयुक्त है। इस अड्डे से बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार 12 मीटर से अधिक गहरा है। इसलिए यह हमारी बड़ी परमाणु पनडुब्बियों को समायोजित कर सकता है। इसके अलावा पनडुब्बियों की मरम्मत और नाविकों के लिए आराम करने की सुविधाएं भी होंगी। दुश्मन यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कितनी पनडुब्बियां तैनात है और कितने बंदरगाह में हैं। इससे हमें रणनीतिक लाभ भी मिलता है। जमीन के नीचे बने इस अड्डे की एक खासियत यह भी है कि यह दुश्मन के परमाणु हमले को आसानी से झेल सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश पर परमाणु हमले की स्थिति में तत्काल झटका लगेगा और इसलिए आपकी विनाश निश्चित है। ऐसे में दुश्मन इस तरह का हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। इस नए बेस के लिए रामबिल्ली को न केवल अपने बेहतर भौगोलिक स्थान और नौसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के करीब होने के कारण चुना गया, बल्कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास इसका होना भी इसकी अहमियत को बढ़ाता है। नए परमाणु जंगी जहाज बनाने और उनमें परमाणु रिएक्टर लगाने का काम भी इस अड्डे के पास ही होता है। यहाँ एक साथ कम से कम 12 परमाणु पनडुब्बियां रह सकती हैं। इसके अलावा यहाँ डीजल इलेक्ट्रिक संचालित पनडुब्बियां भी रखी जा सकती हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब कोई देश जमीन के नीचे नौसैनिक अड्डा बना रहा हो। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भी कई ऐसे नौसैनिक अड्डों का बड़े पैमानों पर इस्तेमाल किया था। जेम्स बॉन्ड की कई फिल्मों में इन्हें दिखाया भी गया है। सोवियत यूनियन के विघटन के साथ ही कई अड्डे खाली कर दिए गए और इनमें से कई तो अब संग्रहालय भी बन चुके हैं। हाल ही के दिनों में एक बार फिर से ऐसे नौसैनिक अड्डों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये वो अड्डे हैं जिन्हें चीन ने अपना बनाए रखा था। उसने अपने अपने समुद्री किनारे पर ऐसे 6 अड्डे बनाए जहां से 60 से ज्यादा पनडुब्बियां संचालित होती है। ये पनडुब्बियां जरूरत पड़ने पर दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों के जहाजों के खिलाफ एक खास रणनीति के तहत इस्तेमाल करने के लिए हैं। चीन के इस नौसैनिक अड्डों में से सबसे बड़ा अड्डा हाइनान द्वीप में बनाया गया यूनियन अड्डा है।
हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी ने इस अड्डे में जाते हुए चीन की एक पनडुब्बी की उपग्रह से खींची गई तस्वीर भी जारी की थी। यह अड्डा भारत के नजदीक होने की वजह से कई भारतीय विशेषज्ञ इसे एक बड़े खतरे की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि किसी तरह का टकराव होने पर यह नौसैनिक अड्डा भारतीय जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया के 50% से अधिक व्यावसायिक जहाज इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे भारतीय अपना प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, जिसे यूलिन नेवल बेस के जरिए चीन खतरा पैदा कर सकता है। चीन कभी भी ऐसा कदम उठा सकता है जैसा कि उसने पिछले दशक में दक्षिण चीन सागर में किया था। चीन के कई जहाज अनुसंधान की आड़ लेकर इस क्षेत्र में मुआवना कर सकते हैं और हर स्थान पर यहाँ समुद्र की गहराई को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यदि भविष्य में कभी चीन इस क्षेत्र में अपना विमान वाहक पोतों को भेजने की तैयारी करता है तो यह डेटा काफ़ी अहम साबित हो जाता है। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि भारत इस तरह के खतरे से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी पहले से करके रखे। यहीं पे है हमारी पनडुब्बियों और INS वर्षा का महत्व। साथ ही यहाँ समुद्र के नीचे बिछे देश के बड़े ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण रखती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम और गोपनीय जानकारी इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए ही पहुंचती है। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं वह भी इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए मिली जानकारी के आधार पर ही बनाया गया है। ऐसे में यदि कोई दुश्मन हमारे इस नेटवर्क तक पहुंच जाता है तो वह हमारी दूर संचार प्रणाली में सेंधमारी कर अहम जानकारियां जुटा भी सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में एक रणनीति के तहत अपनी पनडुब्बियों को तैनात करें। कुछ साल पहले पाकिस्तानी जासूसों ने रामबिली अड्डे के बारे में अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। रामबिली के ऊपर बनाया गया यह वीडियो पूरी तरह से नौसेना और मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक की गई जानकारियों पर ही आधारित है। हालांकि इस अड्डे को बनाए जाने की एक योजना 1 दशक पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसको बनाए जाने का काम पिछले कुछ वर्षों में ही रफ्तार पकड़ सका। इसके निर्माण का पहला चरण L&T कंपनी की ओर से शुरू किया गया है, जिसके 2022 तक पूरे होने की संभावना है और परिचालन की स्थिति में आ जाने की संभावना है। यह हमारी पनडुब्बियों को रणनीतिक नजरिए से ज्यादा बेहतर तरीके से तैनात करने के साथ ही राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में भी मदद करेगा। जय हिंद।